क्या आप जानते हैं कि 1998 के सैलाब से पाकिस्तान में कितनी अमवात हुई थी और कितना माली नुकसान हुआ था? क्या आप जानते हैं कि 2003 के सैलाब से पाकिस्तान में कितनी अमवात हुई थी और कितना नुकसान हुआ था? क्या आप जानते हैं कि 2007 के सैलाब से पाकिस्तान में कितनी अमवात हुई थी और कितना माली नुकसान हुआ था? क्या आप जानते हैं कि 2010 और 11 के सैलाब से पाकिस्तान में कितनी अमवात हुई और कितना माली नुकसान हुआ था? क्या आप जानते हैं कि 2013 के सैलाब से पाकिस्तान में कितनी अमवात हुई थी और कितना माली नुकसान हुआ था? क्या आप जानते हैं कि 2022 के सैलाब में कितनी अमवात हुई थी और पाकिस्तान का कितना माली नुकसान हुआ था? क्या आप जानते हैं कि 2025 के सैलाब से कितनी अमवात हुई हैं और कितना माली नुकसान हुआ है? ऐसे तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल नजीब टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम नजीब टीवी के जरिए आपके रोजमर्रा के सवालात के जवाबात, मुख्तलिफ मौज़ूआत और कवानीन से आगाही फराहम करने के लिए वीडियोस बनाते रहते हैं, ताकि आपको आगाही हो और आप आगाह होकर मुआशरा में बेहतर और मुहज़्ज़ब अंदाज से जिंदगी गुजार सकें। जैसा कि आपको पता है, आज का हमारा मौजू सैलाब की तबाहकारियों के मुतालिक है। 1998 में बलोचिस्तान में मॉनसून बारिशों की शिद्दत की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी और तकरीबन 300 से जायद हलाकतें हुई थी। 1500 अफराद लापता हो गए थे, 4000 से जायद घर तबाह हो गए थे और 25,000 से जायद लोग बेघर हो गए थे। जबकि आपको पता है कि बलोचिस्तान की आबादी भी कम है, लेकिन उस वक्त यह नुकसान बहुत ज्यादा था। 2003 में सिंध में मॉनसून बारिशों की शिद्दत की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई और सिंध का जिला ठट्ठा सबसे ज्यादा मुतासर हुआ था और इस सैलाबी सूरत हाल की वजह से कम 484 अफराद हलाक हो गए थे और 4500 गांव तबाह हो गए थे। 2007 में मॉनसून की बारिशों की शिद्दत की वजह से सिंध, बलोचिस्तान और केपीके में बहुत ज्यादा तबाही हुई थी। जुलाई 2007 में केपीके में 130 अफराद हलाक हुए थे और 2000 से जायद लोग बेघर हुए थे और अगस्त में 22 अफराद लुकमा अजल बने थे, जबकि बलोचिस्तान और सिंध में 815 अफराद से जायद हलाक हुए थे। 2010 में मॉनसून की बारिशों की शिद्दत की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा होगी, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और 2000 से जायद अफराद हलाक हो गए थे और 20 मिलियन से जायद अफराद मुतासिर हुए थे। सितंबर 2011 में कम अज कम 361 अफराद हलाक हुए हैं। ज्यादा मॉनसून बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी, जिससे पंजाब और केपीके में 100 से जायद अफराद हलाक हुए थे और इस नतीजे में हजारों अफराद बेघर हो गए थे। इसी तरह 2013 में मॉनसून बारिशों की वजह से जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी, तो पूरे मुल्क में 80 से जायद अफराद हलाक हो गए थे। इसी तरह मॉनसून बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई और 2022 में 1500 से जायद अफराद हलाक हो गए थे, जिसमें 2 मिलियन बच्चे भी मुतासिर हुए थे, जिससे फसलों को भी काफी हद तक नुकसान पहुंचता आ रहा है। और क्योंकि इलाके तबाह हो रहे हैं, गांव तबाह होते हैं, घरों को तबाही होती है, तो इस वजह से फसलों को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है और 2022 में सबसे ज्यादा फसलों को नुकसान हुआ और सबसे ज्यादा गांव तबाह हुए थे। 2022 में बड़े पैमाने पर सैलाब आया था और 2022 में सिंध बुरी तरह मुतासिर हुआ था और तकरीबन 297 अरब रुपए की फसलों का सिंध में सिर्फ नुकसान हुआ था। 2025 में मॉनसून की बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल शिद्दत अख्तियार कर चुकी है, जिससे 831 अफराद हलाक हो गए हैं और 10 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। 2025 के सैलाब की वजह से बड़े पैमाने पर लैंड स्लाइडिंग और तेज सैलाब ने सड़कों, पुलों और मवासलाती नेटवर्क को भी नुकसान पहुंचाया है। खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में हजारों कम्युनिटीज को अलग थलग कर दिया है, ज़राअत को शदीद नुकसान पहुंचा है और पंजाब में 10 लाख एकड़ से भी जायद फसलों को नुकसान पहुंचा है। 8400 से जायद देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। खड़ी फसलें और मवेशी भी तबाह हो गए हैं।
ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ तदाबीर अख्तियार की हैं, रेस्क्यू एहलकार तैनात किए हैं और इस तरह वो अपने मुख्तलिफ सोर्सेज को इस्तेमाल करके लोगों की जितना हद तक हो सकता है वो इमदाद कर रहे हैं। इस तरह आर्मी कैंप भी लगाए जा चुके हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ NGOs और जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो भी इस सूरत हाल से निपटने के लिए अपने अपने खिदमात पेश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपको एजुकेट किया जाए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। अगर आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आपको पता है कि हम नजीब टीवी के ज़रिए आपके रोज़मर्रा के सवालात के जवाबात, मुख्तलिफ मौज़ूआत और कवानीन से आगाही फराहम करने के लिए वीडियोज़ बनाते रहते हैं ताकि आपको आगाही हो और आप आगाह होकर माशरा में बेहतर और महज़ब अंदाज से ज़िंदगी गुजार सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।